आज मैं आपको एक ऐसे यतीम बच्चे का सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो इतना गरीब था कि भूख की शिद्दत से बेहोश होने के करीब था। उम्र भी ऐसी कम थी कि कोई उसे काम तक ना देता। उसकी दादी और छोटी बहन भूख से तड़प रही थी। अगर खाना ना मिलता तो शायद वह जिंदा ना बचती। यही मजबूरियां थीं जिन्होंने उसे कुर्बानी के गोश्त की चोरी पर मजबूर कर दिया। ईद का दिन था। गांव के एक अमीर सेठ ने कुर्बानी की यह बच्चा चुपके से गोश्त चुराकर भाग गया, मगर वो जालिम सेठ गुस्से से पागल होकर उसके पीछे दौड़ा। बच्चा जंगल की तरफ भागता रहा और फिर वो लम्हा आया जब जंगल में उस जालिम ने उसे पकड़ लिया। और फिर वो जालिम बूढ़ा उस बच्चे के साथ क्या क्या करता रहा है उस बच्चे पर क्या क्या जुल्म ढाए, यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और फिर उस बच्चे का क्या बना, यह सब कुछ जानेंगे आज के इस दिलचस्प वाक्य में। यह वाकया आपको झंझोड़ कर रख देगा। इसे आखिर तक जरूर सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जिसका नाम था नूरपुर। अपने नाम की तरह यह गांव भी कुदरती हुस्न से भरपूर था। हर तरफ सरसब्ज खेत, मीठे पानी के चश्मे और फलों से लदे बागात। यहाँ के लोग खुशहाल थे। हर घर में आसाइशें थीं और एक अजब सी खुशियों भरी जिंदगी बह रही थी। उन दिनों ईद उल अहा करीब थी और पूरे गांव में एक खास किस्म की गहमागमी छाई हुई थी। हर तरफ जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई खूबसूरत बकरा ला रहा था, कोई कीमती बैल तो कोई आला नस्ल का दुम्बा। हर शख्स चाहता था कि उसकी कौरानीस से नुमाया हो सबकी नजरें। उसी पर जम जाए बच्चों ने अपने जानवरों के नाम रख दिए थे और उनकी ऐसे खिदमत कर रहे थे जैसे वह कोई शहजादे हो। मगर वक्त के साथ साथ इस गांव के लोगों के दिलों में शुक्रगुजारी की जगह तकौर नुमाइश ने ले ली थी। कुर्बानी इबादत से ज्यादा एक मुकाबला बन गई थी। जितना महंगा जानवर उतनी ही ज्यादा वाह। जो शख्स कम कीमत का जानवर लाता उसका मजाक उड़ाया जाता, उसे हकीर समझा जाता। इसी नूरपुर में सबसे अमीर शख्स था चौधरी करीम बख्श। उसका महल नुमा घर गांव के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई बादशाही कला हो। हर साल वो ईद पर शहर से सबसे महंगा जानवर मंगवाता और धूमधाम से कुर्बानी करता। लोग तारीफों के पुल बांधते और करीम बख्श फक्र से गर्दन ऊंची करके उन तारीफों को समेटता। उसके लिए कुर्बानी इबादत नहीं, शोहरत और बढ़ाई का जरिया बन चुकी थी। लेकिन इसी गांव के आखिरी कोने में मिट्टी की दीवारों वाली एक पुरानी सी झोपड़ी में जिंदगी का दूसरा चेहरा छुपा हुआ था। वहां एक ज़ईफ औरत चारपाई पर पड़ी खांसती हुई जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके साथ दो मासूम बच्चे बैठे थे, आलिया और फैजान। यह दोनों यतीम थे। उनकी मां का साया 2 साल पहले उठ चुका था और बाप तो उनकी पैदाइश के वक्त ही दुनिया से रुखसत हो गया था। उनकी मां ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पाला, खुद फाके किए, मगर महरूमियों ने उसके जिस्म और दिल दोनों को तोड़ दिया। आखिर वह भी दुनिया से चली गई। अब इन दोनों बच्चों का वाहिद सहारा उनकी बीमार नानी थी जो खुद चारपाई से लगी हुई थी। कमरे में धूप झांक रही थी, मिट्टी ओढ़कर सांसों में घुल रही थी और आलिया और फैजान की आंखों में एक ही सवाल था, आज हम क्या खाएंगे। रात से पेट खाली था और दोपहर होने को थी। नानी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। ना उनके पास कोई सिक्का था कि बाजार से कुछ लिया जा सके। जब उनके घर के पास से गोश्त या नान की खुशबू ले कोई शख्स गुजरता तो फैजान अपनी जुबान दांतों से दबा लेता और आलिया आसमान की तरफ देखकर खामोशी से आंखें बंद कर लेती। बाहर गलियों में शोर था, जानवरों की आवाजें, लोगों के कह कहे, कुर्बानी की तैयारियां। मगर इस झोपड़ी में सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो रूह को चीर डाले। नानी की टूटी सांसों के बीच फैजान आहिस्ता से उनके कान के करीब झुका और बोला, नानी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूं, दवा भी लाऊंगा और आलिया के लिए खाने को भी। फिर उसने नरमी से आलिया केसर पर हाथ रखा जैसे वो खुद उसका बाप हो और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नानी ने अपनी धुंधली आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हुए बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे इस नन्हे मुजाहिद की हिफाजत फरमा। फैजान का कमजोर सा जिस्म जलती धूप में झुलसता हुआ गांव की तरफ बढ़ा। दूर से गांव की चमक, हंसी, रंगीनी और खुशबू उसे जैसे अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। हर तरफ से कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे थे। गांव की गलियां ईद की खुशियों से जगमगा रही थीं। बच्चे नए कपड़ों में खुशी से उछलते कूदते गलियों में दौड़ते, हाथों में झंडियां चहक रहे थे। कहीं कोई ईद की टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा था तो कहीं कोई बच्चा अपने कुर्बानी के जानवर को सजा रहा था। फैजान एक तरफ खड़ा यह सब मंजर
देख रहा था उसकी आंखों में सरद थी, चेहरे पर उदासी और कदमों में बोझ। चंद लम्हों तक वो खामोशी से सबको देखता रहा, फिर अपनी खाली जेबों और नंगे पांवों के साथ बाजार की जानिब चल पड़ा। बाजार की फजा खुशबुओं से महक रही थी। ताजा कबाब, गरम नान, फल, मिठाइयां, बिरयानी और सीख कबाब की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। हर दुकान पर रश था, हर चेहरे पर खुशी, मगर फैजान के दिल में भूख, प्यास और बेबसी का तूफान था। इसी दौरान उसकी नजर एक फल फरोश पर पड़ी। एक 40 साल का आदमी जो तन्हा अपनी रेहड़ी पर फल बेच रहा था। फैजान की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन दादी और आलिया का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसने दिल थामा और आहिस्ता आहिस्ता रेहड़ी के करीब जा पहुंचा। कमजोर आवाज में बोला, अंकल, हम 2 दिन से भूखे हैं। दादी बहुत बीमार हैं। अगर कुछ खाने को दे दें तो अल्लाह आपको जजा देगा। फल वाले ने एक लम्हे को भी नरमी ना दिखाई, त्योरी चढ़ाकर गुस्से से बोला, चल निकल यहां से। कहां कहां से आ जाते हैं यह फकीर। हमारे गांव में तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। फैजान की आंखों में आंसू आ गए, कदम पीछे हटने लगे। दिल मजीद टूट चुका था। ना जुबान से कोई जवाब निकला, ना आंखों से बहते आंसू रोके जा सके। वो धीरे धीरे बाजार से आगे बढ़ा और चंद कदम के फासले पर एक बदबूदार कचरे के ढेर के पास पहुंचा। वहां गंदे सड़े हुए फल पड़े थे, जिन्हें कोई देखना भी पसंद ना करता, मगर फैजान के लिए वही फल अब एक नेमत से कम ना थे। उसने एक फटी पुरानी थैली निकाली, हाथों से वह गंदे सड़े फल चुनने लगा जिन्हें दूसरों ने फेंक दिया था। हर फल पर मक्खियां बैठी थीं, मगर उसके लिए वह फल गोया आलिया के लिए दवा और दादी के लिए शिफा बन चुके थे। उसने जल्दी से थैली भरी और आंखों में आंसू, दिल में सुकून लिए वापस घर की तरफ चल पड़ा। सचेह था कि वह खुद भूखा था, कमजोर था, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। आज कम अज कम दादी और आलिया के लिए कुछ लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ नूरपुर के सबसे बड़े महल में ईद की तैयारियां चरम पर थीं। चौधरी करीम बख्श की हवेली खुशबुओं, गोश्त, बिरयानी, कोरमे, निहारी, जर्दे और तरह तरह की मिठाइयों से महक रही थी। दर्जनों नौकर बावर्ची खाने में मशरूफ थे। करीम बख्श के बच्चे नए कपड़ों में अकड़े अकड़े फिर रहे थे। कोई बच्चा कह रहा था, अम्मी, ये बिरयानी मजे की नहीं, ये बाहर फेंक दो। दूसरा बच्चा बोल उठा, अब्बू, यह गोश्त सख्त है, मैं तो नहीं खाता, हटा दो इसे। कुछ लम्हों बाद खाने के थाल थाल भरकर बाहर फेंक दिए गए। रोटी, गोश्त, निहारी, सब कुछ या तो जानवर खा लेते या मक्खियां। करीम बख्श के महल में रिचका की कोई कदर न थी। इंसानों के लिए वो नेमत कचरे से ज्यादा अहमियत ना रखती थी। लेकिन इन्हीं लम्हों में नूरपुर के आखिरी कोने में एक मिट्टी की झोपड़ी में 3 यतीम बच्चे एक मैली पुरानी चादर पर बैठे इन्हीं गले सड़े फलों को चुन-चुन कर खा रहे थे। आलिया का चेहरा जर्द हो चुका था, नानी की सांसें मध्यम थीं और फैजान अपनी भूख छुपाते हुए बस दूसरों को खिला रहा था। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। कपड़े, जूते, ईद, खुशी, यह सब अब ख्वाब बन चुके थे। आलिया ने नानी की चादर को अपने वजूद पर लपेटा और फैजान चुपचाप सोचने लगा, कल सुबह मैं चौधरी करीम बख्श की हवेली जाऊंगा, शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। उसने सुना था कि चौधरी बहुत अमीर है, हर साल सबसे महंगा जानवर लाता है, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करता है। शायद वो अल्लाह के इन बंदों पर रहम करे जिनका जमीन पर कोई सहारा नहीं। रात खामोश थी, मगर फैजान के दिल में तूफान बरपा था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग चूकी थी। वो नंगे पैर, फटे कपड़ों और खाली हाथों के साथ दादी की दवा और आलिया के लिए खुशी का ख्वाब लिए हवेली की जानिब रवाना हो गया। रास्ते भर दिल धड़क रहा था, कदम लरज रहे थे, सोचों की आंधियां चल रही थीं। पता नहीं चौधरी करीम बख्श क्या कहेगा, मुझे मिलने देगा या धुतकार देगा। आखिर वह हवेली के बड़े आहनी दरवाजे पर पहुंचा और उसके सामने बैठे पहरेदारों ने फौरन तीखे अंदाज में उसे घूरना शुरू कर दिया। चौकीदार ने कह का हाल गाया और तंजिया लहजे में बोला, ओए सुन चौधरी, तेरे जैसे फकीरों से नहीं मिलता, निकल जा यहां से। फैजान के कमजोर लहजे में बेबसी छुपी हुई थी। अंकल, बस 1 मिनट, खुदा के वास्ते सिर्फ बात करनी है। लेकिन गार्ड के चेहरे पर सख्ती बढ़ती जा रही थी। दफा हो जा यहां से, वरना उठा के फेंक दूंगा। उसी लम्हे एक गार्ड का फोन बजा। वो पीछे मुड़ा और हवेली का भारी दरवाजा हल्का सा खुला रह गया। फैजान ने दिल थाम कर कदम आगे बढ़ाया, सांसें रुक गई, दिल जोर से धड़का,
मगर उस लम्हे वो सब खौफ भूल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर साखित रह गया। शानदार सफेद सुतून चमकते, फानूस मखमली कालीन दीवारों पर सोने चांदी की नफीस नक्शों निगाड़ी। यह सब किसी जादुई महल से कम ना था। फैजान के जहन में अपनी मिट्टी की झोपड़ी का ख्याल आया, जहां बारिश में छतक पकती थी, दीवारें गिरने के करीब थीं और सर्दी में हर सांस कांपती थी। उसकी नजर एक बड़े सोफे पर बैठे रबदार शख्स पर जा पड़ी। सफेद कपड़े, चमकती सोने की घड़ी और सामने मेज पर हर किस्म के लज्जत खाने। यह नूरपुर का अमीर तरीन शख्स चौधरी करीम बख्श था। फैजान लजते कदमों से आगे बढ़ा, हर कदम के साथ एक दुआ लबों पर थी, हर धड़कन में उम्मीद थी। मगर जैसे ही चौधरी ने उसे देखा, उसके माथे पर तिरछे बल पड़ गए। ओए, तू कौन है? मेरी हवेली में कैसे घुस आया? आवाज में गुरूर लहजे में झर फैजान ने झुक कर लरजती आवाज में कहा, चौधरी साहब, खुदा के वास्ते मेरी नानी बीमार है, कई दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ी मदद कर दें। चौधरी के चेहरे पर हिकारत छा गई। उसने ऊपर से नीचे तक फैजान को ऐसे देखा जैसे वो गंदगी का ढेर हो। ओए, निकल जा यहां से गंदे फकीर, तेरे जैसे लोग मेरी हवेली का फर्श भी खराब कर देंगे, उसने जोर से पुकारा। ओए गार्ड, इस कमीने को फौरन उठाकर बाहर फेंक दो, और सुनो आइंदा ये मेरे दरवाजे के पास भी आया तो याद रखना। गार्ड्स लपके फैजान को बाजू से घसीटा और जमीन पर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। उसका कमजोर सा जिस्म धड़ाम से जमीन पर गिरा। चेहरे पर खराशें आई, नाक से खून बहने लगा, लेकिन लबों से कोई चीख ना निकली। बस एक ठंडी सिसकी और आसमान की तरफ नम आंखों से देखना, जैसे वो इंसाफ को तलाश कर रहा हो। वो धीरे से उठा, जिस्म पर पड़े जख्मों को सहलाते हुए आगे बढ़ा। चंद कदम दूर जाकर गली के कोने में उसे वह जगह नजर आई जहां चौधरी के महल का बचा हुआ खाना चरे में फेंका गया था। रोटियां, चावल, गोश्त जो कुछ घंटे पहले किसी बच्चे ने ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया था, आज फैजान के लिए वही जिंदगी का सहारा था। उसने जल्दी से खाने के वो टुकड़े समेटे, अपने कपड़ों मेल पेटे और दिल में एक कर्बनाक फैसला लेकर आगे चल पड़ा। इंसानों से अब कोई उम्मीद नहीं। यहां रहम, हमदर्दी और इंसाफ सिर्फ बातों में है, अमल में कुछ नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि नरमी की जगह बेआज बगावत ने ले ली थी। एक यतीम जो कभी अल्लाह से मांगता था, अब इंसानों से बदगुमान हो रहा था। वो खाना लेकर घर वापस आया, नानी और आलिया के सामने रखा। ना किसी ने सवाल किया, ना एतराज, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और वह गला सड़ा खाना खामोशी से खा लिया। मगर फैजान खुद कुछ ना बोला। उसकी भूख कहीं रास्ते में मर चुकी थी। फिर वो चुपचाप उठा, झोपड़ी से निकला और सीधा जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी थी, मगर जिस्म में वह ताकत ना रही थी। धूप तेज, पेट खाली, मगर इरादा फौलाद जैसा। उसने